मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए 10 रुपए में खाना देने की शिव भोजन योजना की शुरुआत कर दी। शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना का वादा भी किया था। और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद पूरे महाराष्ट्र के 125 सेंटरों पर इस योजना को शुरू कर दिया। सरकार ने दावा किया कि इस योजना को जल्द ही पूरे प्रदेश के हर हिस्से में पहुंचाया जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो गई, हॉस्पिटल्स के अंदर हो गई, जहां पे मजदूर वर्ग ज्यादा लगता है, ऐसी जगह पे हम शुरू करेंगे ताकि हमारी ये जो सोच है सरकार की कि इस महाराष्ट्र में कोई भी आदमी जो है भूखा नहीं सोना चाहिए। जिन जगहों पर ये योजना शुरू हुई वहां इस थाली को लेने वालों ने खुशी जताई और सरकार का धन्यवाद दिया। ये खाना जो है अभी बोल रहे लोग 50 रुपए में मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये खाना जो है बासमती चावल रोटी है, कम से कम 80-100 रुपए का खाना है ये, और ये अगर 10 रुपए मिलता है तो ये बहुत बढ़िया है। जयपुर में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से पीड़ित लड़का चीन में पढ़ाई कर रहा है। इस बीमारी के लक्षण मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर के मुताबिक मरीज का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। हालांकि अभी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कल कहा है कि अब तक चीन में कोई भी भारतीय कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आया है। वहीं चीन में कोरोना वायरस से अब तक 56 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार के छपरा में चीन के तेंजिंग प्रांत से पढ़ाई कर वापस लौटी एक लड़की में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संदिग्ध लड़की को एहतियातन ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरों के बीच लड़की वापस भारत लौटी, जिसके बाद उसे हल्का बुखार हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। संदिग्ध मरीज को आगे की जांच के लिए आज पटना भेजा जाएगा। कोरोना वायरस इन्फेक्टेड नहीं है पेशेंट, वो सस्पेक्टेड चूंकि चाइना से आई है, पेंजिंग से, इसको आइसोलेशन में रखे हुए हैं यहाँ पर, और उसको कल सवेरे पटना भेजा जाएगा पीएमसीएच में। वहाँ पर सारी व्यवस्था हो गई है, इसकी जांच उच होगी। तो कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। एक लड़का जो कि चीन में पढ़ाई कर रहा था, उसको लक्षण दिखाई दिए हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जयपुर राजस्थान की तस्वीरें। और यहाँ पर जो संदिग्ध मिला है उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि अभी तक 2 लोग ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि कराची के पास हाला शहर की एक हिंदू लड़की को शादी के मंडप से अगवा कर दिया गया। उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर अगवा करने वाले आरोपी ने उसे निकाह कर लिया। इस घटना के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें पुलिस और कुछ लोग उस लड़की को वहां की कोर्ट में झूठी गवाही के लिए ले जाते दिखाई दिए। वहीं बुर्का लगाए कुछ औरतों ने उस लड़की को चारों तरफ से घेर रखा था, जिस वजह से उसके पिता भी उससे नहीं मिल पाए। पाकिस्तान में कल एक और लड़की जिसकी शादी थी, उसके मंडप में से उसको उठा के ले गया शाहरुख खान और उसके साथी। ये हाला सिटी है, कराची से पहले वहाँ का वाकया है कल का। उसको जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और उसका निकाह पढ़ दिया गया। सिरसा ने यह भी दावा किया कि पिछले 75 दिनों में पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय की 53 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह ने भी जमकर डांस किया। धर्मू सिंह महास्कूल बच्चों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन छात्राओं को एक लोकगीत पर डांस करते देख वो भी खुद को नहीं रोक पाए और मंच पर चढ़कर खुद भी थिरकने लगे। इस दौरान भैंसदेही से कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह काफी देर तक मंच पर बच्चों के साथ डांस करते रहे। कुछ देर तक बच्चों के साथ डांस करने के बाद विधायक अपने सहयोगी के साथ मंच से उतर गए। भोपाल में गेस्ट टीचरों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वहां गेस्ट टीचर काफी वक्त से स्थायी नौकरी समेत कई दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे गेस्ट टीचर्स ने पहले झंडा फहराया और फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने सरकार को उनके साथ किया गया वादा पूरा करने की मांग की। कमलनाथ जी वचन निभाओ, वचन निभाओ, वचन निभाओ, कमलनाथ जी होश में आओ, होश में आओ।
कई महिला गेस्ट टीचर भी प्रदर्शन में शामिल हुई और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। गेस्ट टीचरों ने कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अतिथि शिक्षक वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उनको विभागीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से गुरुजियों की तरह लाभ देकर नियमित कर दिया जाए। गेस्ट टीचरों ने मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। असम को देश के बाकी हिस्सों से काटने के दिए विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद जेएनयू के छात्र और शाहीन बाग प्रदर्शन के मुख्य आयोजक शर्जिल पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां उसके खिलाफ यूपी, दिल्ली, अरुणाचल और असम की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, दूसरी ओर बिहार के जहानाबाद में पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने शर्जिल के चचेरे भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बिहार पुलिस से इसमें सहयोग मांगा गया था। बाहरी एजेंसीज जहां पे जो भी कांड गठित हुआ है, कांड दर्ज किया गया, उन लोग अपनी कार्रवाई कर रही है। उसमें बिहार पुलिस अपना जो उनका आधिकारिक सहयोग है वो प्रदान करेगी। एएमयू में गणतंत्र दिवस के समारोह में जमकर बवाल हुआ। सीएए का विरोध कर रहे छात्रों ने समारोह के समय वाइस चांसलर को काला झंडा दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और एएमयू के कर्मचारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद छात्र हंगामा करने लगे। इससे पहले यहां झंडा फहराया गया, लेकिन जैसे ही वाइस चांसलर ने बोलना शुरू किया, वहां बैठे छात्र कुर्सियों से उठकर विरोध करने लगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे छात्रों को पकड़ने लगे। इस बीच छात्रों की अगुवाई कर रहे एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये मैं जमहूरिया के दिन मुझे मरवा रहा है, बोलने का हक नहीं है। वहीं हंगामे के बाद समारोह में मौजूद वाइस चांसलर से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ब्राजील में भारी बारिश और तूफान से हुई तबाही में 2 दिन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के कई इलाकों में भारी बारिश से लोग परेशानी में हैं। जिसके बाद बचाव दल की कई टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि बारिश की वजह से कई मकानों में भी मलबा भर गया। कुछ इलाकों में तो सड़कें नदी में तब्दील हो गईं, जबकि सड़क के आसपास बने मकान भी पानी में डूबे हुए नजर आए। पानी से भरे इन इलाकों में रहने वाले लोग अपना जरूरी सामान लेकर अपने सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में बने मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जबकि सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दिया। जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि जेएनयू में मुट्ठी भर छात्र हैं जो उग्रवादी विचारधारा से जुड़े छात्र हैं, लेकिन अधिकतर छात्र वहां पढ़ना चाहते हैं। वहीं परांजपे ने कहा कि शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे लग रहे हैं जो मंजूर नहीं है। जेएनयू में बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी संस्था है और मैं मानता हूं कि एक उग्रवादी गुट है वहां पे जो हमेशा विरोध करता है, सरकार का भी विरोध करता है, प्रशासन, जेएनयू प्रशासन का भी विरोध करता है। लेकिन ये बहुत छोटा ग्रुप है, ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना भी चाहते हैं भाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि हम असम और उत्तर भारतीय क्षेत्रों को भारत से अलग कर देंगे, तो ये तो बात रही कि आप दूसरे विभाजन की बात कर रहे हैं, वो जिन्ना वाली आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो जिन्ना वाली आज़ादी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लद्दाख में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। इन दिनों वहां भारी ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे है। लेकिन इसके बावजूद जवानों का जोश कम नहीं हुआ और उन्होंने 71वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी की परेड में सबसे आगे एक जवान हाथों में तिरंगा लेकर चल रहा था। इस दौरान जवानों ने पहाड़ों पर चढ़ाई भी की। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। कई जगहों पर तो जवानों के पैर बर्फ की मोटी परत में दब रहे थे, लेकिन इन सब का जवानों पर कोई असर नहीं हुआ। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बहाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आप पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग वोट के लिए शाहीन बाग में जाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग बागों में बैठे हुए, कोई इस बाग में बैठा है, कोई उस बाग में बैठा है। उनको सिखाया गया है। किसने सिखाया है?
जो वहाँ पर मंच पे भाषण देते हैं। ये आप पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ जाकर के भाषण देते हैं। हांगकांग के काउलून में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर चीन के खिलाफ पिछले 6 महीनों से प्रदर्शन हो रहा है, जिसके लिए लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और काले कपड़े पहनकर चीन का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर भी थाम रखे थे, जिन पर चीन से आजादी के नारे लिखे हुए थे। एक साथ बड़ी तादाद में लोगों के सड़कों पर उतरने से जाम भी लग गया। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद लोग वहां से चले गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह ने गोंडा इलाके में रोड शो किया। इस रोड में लोगों से नागरिकता कानून के समर्थन के लिए भी एकजुट होने की अपील की गई थी, जिसके बाद लोग भारी संख्या में इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे। अमित शाह के साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी इस रोड शो में शामिल हुए। जिस इलाके से भी अमित शाह का रोड शो गुजरा, मकानों की छतों पर खड़े लोगों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। जो ये रोड शो है न सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में है, बल्कि सीएए के सपोर्ट में भी यहाँ पर है। जितने भी यहाँ पर प्ले कार्ड्स नजर आ रहे हैं वो सीएए की सपोर्ट में है। आई सपोर्ट सीएए उन पर लिखा है। अमित शाह के इस रोड शो में शामिल लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता कई फीट लंबा तिरंगा लेकर भी पहुंचे। राजस्थान के जयपुर में नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में रैली निकाली गई। ये रैली बीजेपी समर्थकों ने निकाली। इस रैली में बीजेपी नेता सुनील कोठारी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस बीच लोगों ने हाथ में सीएए और एनआरसी के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। यूपी के देवरिया में बाबा रामदेव ने दीप जलाकर देवरिया महोत्सव का उद्घाटन किया, जहां सूफी गायक कैलाश खेर ने देवरिया महोत्सव में अपने गानों से समा बांध दिया। इस बीच लोग कैलाश खेर के गानों पर झूमते नजर आए। बिहार के पटना में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि बाइक सवार लोग सड़क के किनारे अपनी दिशा से गुजर रहे थे, लेकिन तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर ही गिर पड़े। इस बीच बाइक एसयूवी के अगले हिस्से में फंस गई, लेकिन ड्राइवर ने इसके बावजूद गाड़ी नहीं रोकी और बाइक को घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस बीच वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की। एसयूवी चला रहा आदमी काफी दूर तक बाइक को घसीटता रहा और फिर वहां से फरार हो गया। हालांकि हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग भागकर वहां पहुंचे और दोनों घायल बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता वहां रैली निकाल रहे थे, लेकिन रैली में नारेबाजी होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लाठियों से लैस टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी मंजिल की तरफ भागने लगे, जिसके बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ऊपर की दुकानों में छिपे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डिब्बे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हमला होते देख ऊपर मौजूद लोगों ने दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों तरफ के लोगों को वहां से हटाया गया। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में भारत में लागू किए गए नागरिकता कानून के समर्थन में कुछ लोगों ने रैली निकाली। इस बीच लोगों ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नागरिकता कानून का समर्थन किया। लोगों ने स्कॉटलैंड को भारत का मित्र बताया और नागरिकता कानून पर भारत के साथ होने की बात भी कही। तो एडिनबर्ग की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर नागरिकता कानून के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली और ये आप देखिए तिरंगा भी था लोगों के हाथों में और इसमें उन्होंने नागरिकता कानून के समर्थन में नारेबाजी की। वंदे मातरम वहां पर लोगों ने बोला भी।
मुंबई में आज रात से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने के राज्य सरकार के फैसले को झटका लगा है। न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में मुंबई में 1 बजे के बाद मॉल और रेस्टोरेंट नहीं खुले मिले। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि आज रात से होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बाजार हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से पहले 26 जनवरी की रात को ट्रायल के तौर पर कोई मॉल या रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं पाया गया। मुंबई के अधिकतर मॉल, फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट बंद मिले। मैं इस समय खड़ा हूं आर सिटी मॉल के पास। यहां पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रात के करीब 2 बज चुके हैं, लेकिन यहां पर एक भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से मॉल क्लोज है। अमूमन ऐसा माना जा रहा था कि सरकार की 27 से मॉल और रेस्टोरेंट खुले होने की जो संकल्पना थी, उसको लेकर के एक दिन पहले ट्रायल बेस पर कुछ मॉल्स को शुरू किया जाएगा। इस समय कुर्ला के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका एंट्रेंस क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा है। वॉचमैन हैं, पुलिसकर्मी हैं। जो पुलिसकर्मी हमेशा यहाँ पर सुरक्षा के लिए होते हैं वो हैं। करीब 2000 से ज़्यादा इस मार्केट सिटी में दुकानें हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल सब क्लोज हैं। मुंबई भर के करीब 1 दर्जन मॉल्स का हमने विजिट किया, लेकिन अमूमन सारे मॉल्स बंद पाए गए। मैं इस समय आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ली में हूँ और वर्ली स्थित अट्रिया मॉल में तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा मॉल क्लोज है, लेकिन इस पर अभी एक बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है, जिसमें इस बैनर और होर्डिंग में लगाया गया है नाउ ओपन 24 आवर्स अट्रिया, यानी अट्रिया मॉल आगे से 24 घंटे खुला रहेगा। लेकिन आज यानी 27 की सुबह पूरा का पूरा मॉल बंद रहा। अमूमन यही हालात मुंबई भर में रहे। मंदसौर में एक मगरमच्छ किसान के खेत में घुस गया। एमपी के मंदसौर में एक मगरमच्छ किसान के खेत में घुस गया, जिसे वन विभाग की मदद से पकड़कर चंबल नदी में छोड़ दिया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने शिरडी के साईं के दर्शन किए। इस बीच शिल्पा शेट्टी का परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। उड़ीसा के मलकानगिरी में गणतंत्र दिवस का विरोध करने पर गांव वालों ने नक्सलियों पर हमला कर दिया, जिससे एक नक्सली की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई के माहिम बाजार में महिला पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जहां पोस्ट ऑफिस को पूरी तरह से महिलाएं ही चलाएंगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच बर्फ में खेले जाने वाले खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। ग्वाटेमाला में एक भीषण हादसे में प्लेन के पायलट की मौत हो गई। हादसे से पहले विमान हवा में कलाबाजी करते हुए नीचे आता दिखा और फिर अचानक जमीन से टकरा गया। बिहार के दरभंगा में बजरंग दल के लोगों ने 1300 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल बजरंग दल के लोगों के बीच पानी की बोतलें बांटी। 26 जनवरी के मौके पर दरभंगा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। दरभंगा के मनोकामना मंदिर से निकलकर ये तिरंगा यात्रा शहर के अलग अलग रास्तों से गुजरी और ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ देशभक्ति के गानों से पूरा शहर गूंजता रहा। इस तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों के साथ साथ सैकड़ों बाइक भी देखी गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएए के विरोध में शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बड़ा हमला बोला। मनोज तिवारी के मुताबिक शाहीन बाग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारने के नारे लगवाए जा रहे हैं। वहां पे नारे लग रहे हैं शाहीन बाग में कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी, नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार डालेंगे। बच्चों से नारे लगवा रहे हैं। इन बच्चों के पीछे खड़ा हुई शक्तियां कौन है? आज आपको सोच